Welcome to students this in this video and today we are discussing about the applications of the set. Okay, practical problems on the union and intersection of the sets. Mainly जो word problems हमारा इस chapter का जो last part है set theory का, दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मतलब एप्लीकेशन, मतलब जहाँ पे हम सेट्स को कहाँ अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में. ठीक है, ऐसी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी जिसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. मेन बेसिकली हम ये देखते हैं द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. हमने यूनियन पढ़ लिया है, इंटरसेक्शन पढ़ लिया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ लिया, तो वी कैन अप्लाई में ना उन तीनों को हम हर इस पे कहाँ अप्लाई करेंगे, वैसी हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे आज. तो सबसे पहले मैं इसका आज पार्ट 1 करने वाला हूँ. ठीक है, पार्ट 1. ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने कैटेगराइज किया इस एप्लीकेशंस को. पार्ट 1 में हम वो करेंगे जब हम 2 सेट लेंगे ओनली. ठीक है, मतलब इसमें हम 2 सेट्स लेंगे. ठीक है, ओनली मतलब 2 सेट्स प्रॉब्लम्स होंगी. और पार्ट 2 में हम जब करेंगे तो पार्ट 2 में हम करेंगे 3 सेट्स प्रॉब्लम. ठीक है, 3 सेट्स प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है, तो मेन बेसिकली हम पहले 2 सेट प्रॉब्लम को देखते हैं और सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में करेंगे जिसमें 3 सेट्स एक साथ लेंगे. ठीक है, लेकिन पहले हम पार्ट 1 में करेंगे. तो देखते हैं पार्ट 1 में हम मेनली बेसिकली इस चीज़ को अप्लाई, जहाँ फॉर्मूला बनता है कि उसको डिराइव करते हैं हम. देखिए, जैसे वेन डायग्राम हम बात करते हैं तो वेन डायग्राम हमने पढ़ा था. वेन डायग्राम में ये एक यूनिवर्सल सेट है सपोज. ठीक है, इसमें कोई 2 सेट है, सपोज ए सेट है और ये बी सेट है. ओके, अब ये वाला जो पार्ट होता है इसको आप जानते हैं, ये वाला बीच वाला पार्ट ये होता है ए इंटरसेक्शन बी. और मेन बेसिकली ये वाला जो पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, ए माइनस बी. ठीक है, मतलब ए का वो वाला पार्ट जो बी में नहीं है. ठीक है, जो ये बच गया ए का वो वाला हिस्सा जो शेडेड नहीं है वो क्या होता है, ए माइनस बी. और सिमिलरली ये वाला क्या होगा, बी माइनस ए. बी का ऐसा पार्ट जो ए में नहीं है तो दैट इज बी माइनस ए. यानी बी में ए का पार्ट हटा दिया तो बी माइनस ए अकेला रह गया. ठीक है, ये हम मेनली पढ़ चुके हैं वेन डायग्राम में. ठीक है, लेकिन हमें अब ये देखना है. देखिए भाई, एक नंबर एलिमेंट्स अगर आप देखें इसमें से देखें तो ये पूरा जो मिला के ए और बी का पूरा कंबाइंड अगर हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी. क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं ना. ए यूनियन बी मतलब ये वाला, ये और ये पार्ट जो पूरा होता है ना, इसको, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी. यानी ए और बी के अंदर अंदर जितना भी है, यानी ए और बी के जितने एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन, यानी टोटल एलिमेंट्स इन ए एंड बी. ठीक है, उसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी. तो ये वाला जो पूरा रीजन है वो ए यूनियन बी का होता है. ठीक है, तो हम ये देखें कि ए यूनियन बी यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक तो देखिए ये ए माइनस बी वाला टुकड़ा. ठीक है, ये वाला, फिर ये बीच वाला शेडेड, और फिर ये वाला. ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा ना. ये पूरा क्या होता है, ए यूनियन बी होगा. तो ए यूनियन बी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ए माइनस बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए. तो मतलब एक सेट को अगर हम 3 सेट में भी डिवाइड कर सकते हैं. तो मेन बेसिकली अगर हम बात करें तो ये तो हो गया ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए. ठीक है, ऐसा ही होगा ना. मतलब ये वाला जो सेट है वो 3 सेट का यानी क्या है, यूनियन है. इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा. ठीक है, ये तो हम सेट में लिख रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. मतलब इस ए यूनियन बी में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं वो नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी संख्या यानी उनके नंबर्स, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए. ठीक है, अब देखिए ये तीनों जो सेट हैं वो डिसजॉइंट है. मतलब तीनों को प्लस करेंगे तो तीनों अलग अलग है, ये अलग है, ये चीज़ अलग है और ये अलग है. तो तीनों सेट का जो अगर हम सम करेंगे तो वो क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा.
ठीक है, मतलब ए यूनियन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कहाँ कहाँ डिवाइडेड है, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं प्लस इसमें जितने हैं प्लस इसमें जितने हैं, ठीक है, इन तीनों का टोटल। क्लियर? तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव होने वाला है, और वो कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला चीज देखिए। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बना रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ये इसको तो एज इट इज रखूंगा, ये चीज़ तो समझ में आ गई ना ये क्या है, क्योंकि वेन डायग्राम से भी लिखा है मैंने नई चीज़ नहीं लिखी, और ये मैं एज इट इज इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस बी माइनस ए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एक बार इस बीच वाले यानी इंटरसेक्शन वाले को एक बार ऐड कर दूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ यहाँ पे बनानी है, ठीक है, और क्या बनाऊंगा वो आपको पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ पे करूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने वही चीज़ ऐड कर दिया और वही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी तो एज इट इज ऊपर वाला ही लिखा था मैंने, ठीक है, तो कोई अलग चीज़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे a माइनस बी और b माइनस ए की शक्ल में नहीं लिखना है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का और इन दोनों का, ये देखिए आप ध्यान से देखिए वेन डायग्राम में, यहाँ से आपको कोई रटना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है, बहुत आसान काम है। देखिए ए माइनस बी कौन सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला, और प्लस ए इंटरसेक्शन बी कौन सा, ये वाला, इन दोनों को पार्ट को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा पूरा, मतलब ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड थे, तो इन दोनों पार्ट्स के एलिमेंट्स को अगर ऐड करेंगे तो एलिमेंट्स किसके हो जाएंगे, वो ए के, तो मैं इन दोनों का सम क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। गॉट इट? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा क्यों हुआ, अपने मन से पूछो, मेरे मन ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? देखिए इन दोनों एलिमेंट्स का अगर हम इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो टोटल ए के तो एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसी तरह से b माइनस ए कौन सा है, ये वाला है, ये b माइनस ए इधर इधर वाला, ठीक है, और a इंटरसेक्शन b बीच वाला, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, b मिल जाएगा, तो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, और लास्ट टर्म कौन सी बच गई, इंटरसेक्शन a एंड b, समझे? तो ये किसका आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a यूनियन b। तो देखिए ये इसका प्रूफ था, और ये आज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, क्योंकि हम इसको अप्लाई करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला सेट थ्योरी में जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो सबसे ज्यादा काम आने वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये तो हमने डिराइव किया कि कैसे हुआ, ये आपने वेन डायग्राम्स यूज किया, लेकिन एक हम इसका ही स्पेशल केस और बना सकते हैं, इफ, ठीक है, अगर हम देखते हैं इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हुआ बेटा, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है, मतलब ये और ये इन दोनों का कुछ कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, सेपरेट, कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। तो उस केसेस में नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, वैसे पहले अगर हम देखें कि ए इंटरसेक्शन बी सेट होगा क्या, वो क्या हो जाएगा 5, भाई जब ए इंटरसेक्शन बी ए और बी डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन 5 कुछ कॉमन नहीं है, और इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे, क्योंकि जो सेट 5 है उसके कुछ एलिमेंट होंगे, एम्प्टी सेट होगा वो, ठीक है। तो अब इस केसेस में ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये क्या बन जाएगा, देखिए ये वाली चीज 0 हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 0, तो बचेगा क्या, इन दोनों का सम बचेगा, मतलब अब अपने को ए यूनियन बी लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो क्या आएगा, इसका और इसका, नंबर ऑफ ए, एलिमेंट ए में कितने हैं, प्लस सेट एलिमेंट बी, मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेट बी है ना, बी में एलिमेंट कितने हैं प्लस ए में एलिमेंट कितने हैं, उन दोनों का सम होगा। इंटरसेक्शन का कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होगा उसका 0 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। क्लियर? तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसी का ही केस बन गया, मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लेना है आपको,
तो आप सिर्फ क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल केस इसी का ही आया हुआ है। ठीक है, तो हम इन दोनों सेट्स, दोनों फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करने में। ठीक है, तो वंस अगेन मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, यानी 1.6 के जो हमारी पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1.6, ये इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैं इसीलिए इसको आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें हम ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करते मिलेंगे। ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, ये तो तब उस केसेस में होगा जब उसमें ए और बी जो है वो डिसजॉइंट होंगे। क्लियर? तो और 3 सेट वाला तो मैंने कहा सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 सेट है, हमें अभी 2 सेट लिया है। ठीक है, 3 सेट वाली प्रॉब्लम भी आती है, बट हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख, लेकिन एग्जाम्पल्स उससे पहले आप खुद ट्राई करना। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स भी हैं 23, 24, 25, 26 कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। उस नंबर ऑफ मतलब एग्जाम्पल्स 5 और 6 आई थिंक 5 क्वेश्चन होंगे, तो उनको आप चेक कर लेना, है ना। बट मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अगर आप एग्जाम्पल कर लेंगे पहले, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो 1.6 में एक्सरसाइज में हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ एक्स एंड वाई, बोलता है इफ एक्स एंड वाई जो है वो क्या है। आप एनसीईआरटी बुक अपनी खोल लीजिए, 1.6 एक्सरसाइज निकाल लीजिए, जिससे मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, एक तो मैं लिख रहा हूँ, बाकी अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, ठीक है, ये बोलता है 2 सेट्स हैं, सच दैट क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, देखिए एक्स में कितने हैं 17 एलिमेंट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी इंटरसेक्शन के निकालने हैं। तो देखिए वही फॉर्मूला जो हमने अभी अभी बात की थी, कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, मैंने साइड में लिख दीजिए, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे ए और बी की जगह पे क्या है, एक्स और वाई है, तो वो फॉर्मूला उसमें लगा दीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में, ठीक है, सबसे पहले तो ये लिख दीजिए कि नंबर ऑफ एक्स जो है वो 17 है, नंबर ऑफ वाई जो है वो 23 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स यूनियन वाई जो है वो कितना है 38 है, और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, नाउ अब हम क्या लिखेंगे, नाउ नंबर ऑफ, बोलिए एक्स यूनियन वाई, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी अभी किया था ऊपर, एक्स और वाई की शक्ल में लिख दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स कितना है बेटा 17 है, ये कितना है 23 है, और ये कितना है 38 है, सॉरी ये आपको निकालना है 38, ये वाला है ना, यूनियन वाला 38 है, और ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। ठीक है, तो ये वाला इधर आएगा, ये वाला उधर जाएगा, बात एक ही हो गई, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालेंगे, इंटरसेक्शन को इधर ले आओ, 38 उधर जाके माइनस हो गए, तो ये 7 3 10 हो गए, 2 3 और 2 1 3 और 4 40, 17 और 23 जो हो गए 40 माइनस 38, तो कितना हो गया 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है वो कितना आ गया बेटा 2। दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ देता हूँ पहले। ये बोलता है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स। अब इसने लैंग्वेज में बोल दिया कि एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट, यूनियन में 18 एलिमेंट्स है, यानी एक्स और वाई 2 सेट्स हैं। ठीक है, तो x नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y में कितने हैं बेटा 18 एलिमेंट्स है, तो उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलता है x हैज 8 एलिमेंट्स,
मतलब नंबर ऑफ x कितना है 8 हो गया, ठीक है, एंड y हैज़ 15, तो बोलो y जो है वो कितना है 15 है। अब आपको फाइंड क्या करना, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन सेम वही चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। तो फिर से वही देखिए, तो नाउ आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला नंबर ऑफ, चाहे देखिए डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को अप्लाई भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन को निकालना तो यूनियन को वहां कर दीजिए, यूनियन निकालना तो इंटरसेक्शन को वहां कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ इंटरसेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे, यूनियन उधर कर दूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स x यूनियन y, यूनियन वाले को उधर कर दिया क्योंकि ये अगर इधर होगा तो इंटरसेक्शन इधर होगा, ये इधर होगा, तो मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं इन दोनों को, दोनों में से देख लेना कौन सा गिवन है कौन सा निकाल रहा है, ठीक है। अब आपको इंटरसेक्शन निकालना तो यूनियन वहाँ रहेगा, तो देखिए इंटरसेक्शन निकालना ही है, ये कितना है 8 है, ये कितना है 15 है, ठीक है, और ये कितना है 18 है, ठीक है। अब देखिए 8 और 15 और 8 कितने होते हैं 23 होते हैं, और ये 18, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। और ये आ गया ए एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कॉमन पार्ट जो है वो एक्स और वाई का वो फाइंड हो गया, ठीक है। मतलब देखिए ना वेन डायग्राम में भी आप इस तरह से लगा सकते हो या, ठीक है, ये एक्स था ये वाई था, तो टोटल इसमें कितने थे, यूनियन में टोटल 18 थे, एक्स में कितने थे 8 थे, इसमें 15 थे, ठीक है, और इंटरसेक्शन में निकाल रहे तो टोटल तो 18 थे ना, तो टोटल 18 अपने पास, इंटरसेक्शन में कितने आए देखिए बेटा, इसमें 5 आ गए, तो देखिए 8 और ये इसमें से अगर निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 15 में से 5 के तो ये 10 हो जाएगा। तो देखिए आप वेन डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें जो है वो पोस्टमार्टम कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आपको जो चीज़ें पूछी थी आपको ये निकालनी थी, इसलिए आगे कुछ पूछा ही नहीं है तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना है, अगर कुछ और चीज़ें पूछिए तो फिर हम वेन डायग्राम को छेड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ एक शॉर्ट लगाया है ना, और वो थोड़ा सा आपको समझना है इस बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या बोलता है, बोलता है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स, ठीक है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल। अब देखिए इसने ये नहीं बोला कि ये 400 जो है वो यूनियन है, ठीक है, ये बोलता है 400 पीपल में से 200 पीपल जो है वो हिंदी कहते हैं, स्पीक्स हिंदी, एंड 200 पीपल्स स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, 250 हिंदी बोलते हैं और 200 जो है इंग्लिश। तो हाउ मेनी पीपल्स कैन स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। अब आपको बोथ वाला बताना है, तो बोथ का मतलब इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शन आपको निकालना है, ठीक है। आपको हिंदी का भी दे रखा है और किसका, आपको इंग्लिश का भी दे रखा है, हिंदी का भी दे रखा है, और बोथ का भी दे रखा, बोथ का निकालना है, लेकिन आपको ये यूनियन नहीं दिया, तो देखिए आपको अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे ये यूनियन ही है, 400 क्या है वो यूनियन ही लेना पड़ेगा। एक्चुअली ये वेन डायग्राम है, आप देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब 400 पीपल, हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या हो गया, मतलब हम उन 400 पीपल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब उसके अंदर की बात करेंगे तो कुछ पीपल ऐसे भी हो सकते थे कि भाई जो दोनों ही नहीं बोलते हो, लेकिन बेटा देखिए इसके इस कंसिडरेशन के बिना यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब आपको ये कंसिडर करना ही पड़ेगा कि जो 400 है ये इन दोनों का यूनियन है, मतलब हर कोई बंदा जो है वो कुछ ना कुछ इंग्लिश या हिंदी में से बोलता ही है, ठीक है। अगर आपके पास कंडीशन दे रखी होती कि एटलीस्ट वन ऑफ लैंग्वेज कैन स्पीक, यानी ईच पर्सन कैन स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज, तो तब तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तो आपको स्पष्ट हो रहा था कि ये यूनियन ही होगा, बट यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ क्या दे रखा है, हिंदी, हिंदी थे ना, हाँ, हिंदी का दे रखा है 250, ठीक है, ये 250 है, और इंग्लिश का दे रखा है 200, ठीक है। और देखिए इसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 400, ठीक है, ये यूनियन नहीं है इन दोनों का, बट यूनिवर्सल सेट है, मतलब ये पूरे पीपल्स से हो भी सकता है इसके अंदर की कुछ पीपल्स दोनों नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप देखिए जब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी
और इंटरसेक्शन निकालना तो यहाँ यूनियन होगा। तो आपको देखो ये आपके पास है, ये आपके पास है, लेकिन ये नहीं है और ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा जब दो अननोन वैल्यू होगी? तो इसलिए ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है, यूनियन। और इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन के अंदर है उसके अकॉर्डिंग आपके पास इस 400 का काम क्या है, ठीक है। तो अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो है ये ए इंटरसेक्शन बी ही है, मतलब एच और ई का इंटरसेक्शन है। एच मतलब हिंदी वाले और ई मतलब इंग्लिश वाले। तो हिंदी और इंग्लिश का यूनियन जो है वो हमें 400 लेना ही पड़ेगा, बट क्वेश्चन में और कोई अल्टरनेटिव नहीं था, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ समझना पड़ेगा। भाई अज्यूम भी हम कर सकते हैं, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, लेट अज्यूम, ठीक है। क्या अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, ईच पर्सन, ठीक है, स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज, ठीक है। ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, तभी जाके हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट है वही अपना हिंदी और इंग्लिश का यूनियन है। समझ में आई बात? भाई जो यूनिवर्सल सेट है वही आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, एच और ई का इंटरसेक्शन, मतलब एच ये और ये, वैसे ये होगा नहीं, बट मैं आपको ये ले रहा हूं कि ये वाला ही पूरा ही क्या है, ये यूनिवर्सल सेट ये ही हो गया, ठीक है। मतलब इस यूनिवर्सल सेट के आगे दो पार्ट कर लेना आप, तो एक एच और एक हिंदी, ये होगा, मतलब इन दोनों का यूनियन ये ही रहना चाहिए। अगर ऐसा होता, ये एच होता और ये ई होता, तो एच और ई का यूनियन तो ये वाला होगा, फिर इसका मतलब एच और यूनियन ई, इन दोनों के यूनियन से अलावा भी कुछ एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट में होंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें इन दोनों को अज्यूम करना ही पड़ेगा, तब नहीं तो ये निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इन सच केसेस में हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई जो यूनिवर्सल सेट है वही इन दोनों का यूनियन है, ठीक है। जहां लिखा होगा कैट लिस्ट वाली चीज है वो वहां तो समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें वो चीज आपको नहीं दिया है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, तो इसीलिए आपको खुद अज्यूम भी करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना निकलेगा भी नहीं। तो अब देखिए नाउ आगे तो हम खुद कर सकते हैं, इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये तो 250 है, ये 200 है, और ये क्या ले लेंगे 400, क्योंकि ये हमने लिख दिया ना ये इसके इक्वल है, ठीक है। मतलब ये अपने पास एच और ई का क्या है, यूनियन भी है, ये 400, ठीक है, यूनिवर्सल सेट तो है ही है। तो ये देखिए दो दो चार, 450 हो गया, 450 में से 400 गया, कितना आ गया बेटा 50 आ गया। तो ये 50 क्या हो गया, एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा ट्विस्ट था, इस चीज को ध्यान में रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादा चीज़ नहीं है, बोलता है एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स एंड टी हैज 32 एलिमेंट्स एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स? क्या पूछ लिया इसने, वही चीज़ ये आप भी कर सकते हैं। एस यूनियन टी निकालना है, यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, एस दोनों दे दिया, मतलब आपको पास ये एस भी दे रखा है, नंबर ऑफ ये टी भी दे रखा है, और नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी क्या दिया है, एस सच हैज टी हैज 22 एलिमेंट्स एंड एस इंटरसेक्शन टी दिया है, ठीक है। कितने हैं, 11 है इसमें, और एस के अंदर 21 एंड ये 21 है, टी के अंदर कितना है बेटा 32 है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, एस यूनियन टी निकालना है, मे बी, है ना, ये, हाँ ठीक है, ये निकालना है। तो अब देखिए वही फिर फॉर्मूला लगा देंगे, तो नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। तो ये आ गया 21 प्लस 32 माइनस 11, तो ये हो गया 3 4 3 2 5 53 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 42, ठीक है, यही होता है ना, 42 ही आएगा। तो ये आ गया नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन टी, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये अब इजी क्वेश्चन है बहुत सारे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, इफ x एंड y हैज टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, x हैज 40 है ना, तो ये देखेंगे नंबर ऑफ x कितने हैं बेटा 40, लिख दीजिए जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। x यूनियन y, x यूनियन y में कितने हैं 60 है, ठीक है आई थिंक 60, हाँ 60 है। एंड इंटरसेक्शन में कितने हैं 10 है, हाँ 10 है। तो आप देखिए y के निकालने हैं, हाँ ये थोड़ा सा अलग है बट है तो वही फॉर्मूला, ठीक है, या y के पूछ लिए 3 दे दिए तो वही फॉर्मूला तो वही लगेगा। नाउ बोलो x नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y। तो ये हो गया देखिए 40, ये आपके पास गायब है, ये निकालना है, और ये आपके पास कितना है बेटा इंटरसेक्शन 10 है, और ये इस साइड कितना है 60 है, ठीक है। तो आप देखिए ये हो गया 60 इज इक्वल टू 40 से 10 चले गए 30 है ना, 30 प्लस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन y, तो 30 इधर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। तो यानी देयर फॉर एलिमेंट्स इन y जो है सेट के अंदर वो कितने एलिमेंट्स आ गए बेटा 30 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में फटाफट देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स, फिर से देखिए अब ये वही चीज आ गई 70 पीपल है। अब इसने ये नहीं कहा यूनियन है क्या है, हमें चेक करना पड़ता है। मतलब अभी तो हम ये लेंगे कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या है 70 है, यूनिवर्सल 70 पीपल के अंदर की बात हो रही है, तो अब 70 क्या है हमारे लिए यूनिवर्सल सेट है। एंड 37 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी, तो कॉफी यानी कॉफी को हम सी से लिख देते हैं 37, और नंबर ऑफ टी वाले को लिख देते हैं हम 52 है ना, हाँ 52 है, ठीक है। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, ओ इसने तो इस बार सिंपल कर दिया काम, इसने देखो वो जो असम्पशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इसने ये कहा है कि ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब या सबको या तो चाय और कॉफी में से सबको लेना ही कंपलसरी है, मतलब 70 पीपल्स में से 70 के 70 को या तो कॉफी या जो टी है वो दोनों में से कुछ लेते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जिस दोनों ही नहीं लेते हैं, मतलब नीदर कॉफी और नीदर नॉट ट्री वाले जो है केसेस वो है ही नहीं, सबको लेना है, मतलब या तो कॉफी लेना है या वो टी लेना है, ठीक है। तो अब 70 पीपल जो हैं वो इसलिए वो क्या बन जाएंगे अपने पास सी यूनियन टी बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही इन दोनों का यूनियन ही यूनिवर्सल होगा, क्योंकि सारे के सारे 70 पीपल जो है वो कॉफी और टी का यूनियन होगा, मतलब उस कॉफी और टी के दायरे से बाहर जाएंगे नहीं। देखिए ना ये कॉफी और ये टी है, तो इन दोनों का यूनियन है, कॉफी और टी वाले यही तो है सारे, ठीक है। और बोल तो रखा है कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो यूनिवर्सल सेट हमारा यही रहेगा कॉफी और टी वाला, उसके अलावा कोई एलिमेंट्स होंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अब आपको क्या निकालना था, हाउ मैनी पीपल्स लाइक बोथ कॉफी एंड इंटरसेक्शन निकालना है आपको, ठीक है, ये वाला निकालना, तो निकाल दीजिए। देखिए क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी, यूनियन वाले को इधर लिख दो अगर इंटरसेक्शन चाहिए तो सी के कितने हैं बेटा आपके पास 37 प्लस 52 और माइनस 70, ठीक है। ये तो है यूनिवर्सल सेट और ये एक ही चीज है। तो देखिए 7 2 हो गए 9, 5 3 हो गए 8 और 70, तो ये आ गया 19। तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी जो है आपके पास वो आ गया 19, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2 क्वेश्चन रह गए, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास बोलता है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, ठीक है। अब 65 पीपल है अपने पास और 40 लाइक्स क्रिकेट एंड 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ क्या बोला है, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब 65 है, तो पहले यू ले लेते हैं इसको 65, यूनिवर्सल सेट 65, ठीक है। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स क्रिकेट, तो नंबर ऑफ सी ले देते हैं क्रिकेट के 40 आ गए, और 10 जो है वो क्या है
क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, ये है मतलब जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, मतलब कॉमन हो गया ना, ठीक है। एंड हाउ पूछता हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। अब देखिए टेनिस ओनली का मतलब क्या हुआ, जैसे आप ये क्रिकेट है और ये टेनिस है, ठीक है। अब टेनिस ऑन क्रिकेट या टेनिस ओनली का बात है, टेनिस ओनली पूछा ना, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। अब टेनिस ओनली का मतलब ये वाला चीज पूछिए, सिर्फ ये वाला, मतलब टी माइनस सी, ये वाला सेट क्या होता है, टी माइनस सी होता है, शेडेड वाला, ठीक है ना। ये अगर कॉमन हिस्सा लेंगे तो इसमें तो क्रिकेट वाले भी आ जाएंगे, क्रिकेट और टेनिस दोनों के कॉमन है, लेकिन इसने टेनिस ओनली बोला है, तो टेनिस ओनली का मतलब क्या हुआ, टेनिस ओनली का मतलब हुआ कि जो क्रिकेट में नहीं आ रहे हैं, मतलब सिर्फ सिर्फ टेनिस खेलेंगे, ठीक है। तो टी माइनस सी वाला ये होगा। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स टी माइनस सी के फाइंड करने हैं, पहले तो ये पूछा इसने। और आल्सो हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब टी भी पूछ लिया, टेनिस ये भी पूछा, दो चीजें पूछ ली इसने। देखिए थोड़ा सा हट के है लेकिन हो जाएगा, ठीक है, आसान है। देखते हैं अब, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए 65 पीपल थे, है ना, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक्स क्रिकेट, 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, एंड हाउ मेनी टेनिस, ठीक है। अब टेनिस के भी निकालने, तो सबसे पहले देखिए टेनिस के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। टी माइनस सी तब निकलेगा जब अपने पास, देखिए ये बीच वाले तो 10 है, ये तो अपने को पता है, ठीक है, ये वाले चीज तो बीच का तो 10 है, ठीक है। अब आपको जब तक टेनिस पूरे नहीं निकलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना इधर कितने हैं, ठीक है। तो टेनिस के निकालेंगे तभी तो 10 माइनस करेंगे आप, ठीक है। तो अब आप देखिए 10 निकालेंगे तो 65 जो है यहाँ पे भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि टेनिस और क्रिकेट के अलावा भी कोई पर्सन है, तो यहाँ पे भी आपको वो अज्यूम करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एटलीस्ट वाली कंडीशन तो नहीं दिया ना कि ये यूनिवर्सल सेट जो है ये यूनियन यूनियन ही लेना पड़ेगा इन दोनों का, बाकी उसके अलावा कोई बचा ही नहीं है यहाँ पे केस। तो अज्यूम हम ये लेना पड़ेगा, ईच पर्सन each person like at least one of the sports, है ना, वन ऑफ द स्पोर्ट, ठीक है। कम से कम एक स्पोर्ट तो उसको लेना पड़ेगा, ये क्रिकेट या टेनिस, मतलब इसीलिए नंबर ऑफ यूनियन जो है वो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा अपना, क्रिकेट यूनियन टी, दैट इज इक्वल टू 65, ठीक है। तो यूनियन जो है वो दोनों का यूनिवर्सल सेट और यूनियन बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो अब पहले तो हम टी को निकालते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ सी यूनियन टी जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो ये तो अपने पास कितना है बेटा 65, और क्रिकेट का है 40, ठीक है। टेनिस का है नहीं, टेनिस का हम निकालेंगे लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन 10 पता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 40 माइनस 10 30, और 30 इधर आ जाएगा माइनस का, तो 65 से अगर आप 30 माइनस कर देंगे 65 माइनस 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितने हो गए, 65 में से 30 चले गए तो 35 ही बच गए, 35, ठीक है ना, यही आ गया। तो देखिए नंबर ऑफ टेनिस तो आ गया, यानी ये वाली चीज तो आ गई आपके पास कितना 35, लेकिन एक और चीज बच गई, वो कौन सी है, टी माइनस सी, ठीक है। तो देयर फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टी माइनस सी। अब टी माइनस सी में कौन से बोले थे मैंने कि इस पूरे टी से ये इंटरसेक्शन घटा लो, ठीक है। तो यानी टी में से किसको घटाना है, ये टी और सी का जो इंटरसेक्शन है उसको माइनस कर देंगे। देखो ना टोटल तो कितना है, ये टोटल आपके पास 35 आ गए, और 35 में से बीच वाले ये जो 10 है उसको गायब कर देंगे तो ये कितने बचेंगे 25, वैसे भी वेट डायग्राम से डायरेक्टली आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे ये तो 35 है और कॉमन जो है वो कितने थे 10 थे, तो इसीलिए कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास क्या 10s ओनली, ठीक है, कितने आगे 10s ओनली लिख देंगे। ये आप कंक्लूजन स्टेटमेंट आप लिख देना। देयरफॉर जो भी पूछा था यहाँ पे, द पीपल हु लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट इज इक्वल टू 25, और टेनिस का निकाल लेंगे तो 35 आ गया, क्लियर।
एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 8 क्वेश्चन और बच गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, देखिए, इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक्स फ्रेंच, है ना, 50% फ्रेंच, फ्रेंच मतलब एफ ले लिया मैंने, ठीक है, एंड 20 पीपल स्पेनिश, स्पेनिश, स्पेनिश भी लैंग्वेज होती है, 20, ठीक है, तो 10 स्पीक्स बोथ स्पेनिश फ्रेंच, फ्रेंच और स्पेनिश का बोथ मतलब इंटरसेक्शन कितना है, 10 हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना हाउ मेनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। अब देखिए इसने पूछा क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज मतलब कम से कम एक लैंग्वेज तो हो, तो इन दोनों का क्या पूछा है इसने, ये फ्रेंच है ये स्पेनिश है, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, तो देखिए इन दोनों का यूनियन ही तो होगा, यानी स्पेनिश और फ्रेंच में से ही हो पेपर, इसके बाहर नहीं हो, तो इसका मतलब इन दोनों का यूनियन निकालना है हमें, एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज जब पूछ रहा है तो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। हाउ मैनी पीपल्स स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, मतलब कम से कम या तो वो स्पेनिश में आए या फ्रेंच में आए, लेकिन तो इन दोनों का यूनियन ही तो होगा, एटलीस्ट मतलब या इसका और इसका मिला के एक लैंग्वेज, तो इससे बाहर जाएगा तो दोनों में से कोई सा भी नहीं होगा, लेकिन जब एटलीस्ट वन लैंग्वेज इसने कहा है तो इसका मतलब ये पार्ट हमें निकालना है, मतलब ये जो शेडेड पार्ट है, नहीं कौन सा होगा ये, यूनियन है इसका, फ्रेंच और स्पेनिश का यूनियन निकालना है, इनडायरेक्टली ये बोला था उसने लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं, फिर से अप्लाई कर देंगे वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यूज होता जा रहा, देखिए आप यार बहुत आसान है ये, ठीक है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। अब यूनियन निकालना था तो ये हो गया 50, ये 20 माइनस 10 तो 50 प्लस 70 और माइनस 10 60 हो गया, ये 70 हो गया ना, 50 और 20 70 माइनस 10 60, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया 8 क्वेश्चंस के, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसको अगर लिखना है, बहुत सजा के लिखना है, लेट एफ बी द पीपल सेट ऑफ पीपल्स हु स्पीक्स फ्रेंच इज इक्वल टू एफ, लेट द सेट ऑफ पीपल, एस इज द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक्स स्पेनिश, ठीक है। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपको बनाना है, तो यू कैन राइट लैंग्वेज, यानी पहले आप एफ क्या है और एस क्या है इसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं यानी इंट्रोडक्शन में, है ना, फर्स्ट 2 लाइन्स में, क्लियर। तो बाकी आपको सॉल्यूशन पार्ट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा हम सेट लेंगे, नहीं 3 सेट वाला जो केस है वो, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 वाला भी है और 3 वाला भी है, ठीक है। 3 वाले जो क्वेश्चन है वो हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है, 2 3 4 क्वेश्चन है लास्ट के, लेकिन हम उनको भी प्रैक्टिस करने की खूब कोशिश करेंगे, क्योंकि वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो आप ये देखें 11th क्लास के अंदर हमें 2 टाइप के सेट्स को पढ़ना है, 2 सेट वाली कंडीशन और 3 सेट वाली भी कंडीशन, होती तो ज़्यादा भी है बट आपको 3 और 2 वाले केसेस यहाँ पे कंप्लीटली पढ़ने। तो लेट अस टेक इन द नेक्स्ट वीडियो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने इसके इस एक्सरसाइज जो पहले जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, है ना, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विद द 3 सेट्स, ठीक है, जिसमें 3 सेट्स केस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।